अभी तक हमने करा था कॉन्सेप्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। किस पे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 टीएस ग्रेवर, 2000 इक्विटी, अब ध्यान से देखना, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each वर इशूड टू मून लिमिटेड, from whom assets of 25,000 were acquired. Very very interesting. पहला क्वेश्चन ही बाउंसर। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने इशू कर रहे हो, आपको ये बताया जाएगा कि आपने पैसे कितने देने हैं। बट यहाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बता रहे कि 2000 शेयर्स दे रहा हूं मैं, ₹10 ईच, और मैंने आपसे क्या खरीदा है? एसेट खरीदा है 25,000 रुपए का। बिजनेस टेक ओवर करा है या एसेट खरीदे? आर यू श्योर? या हो सकता है कि मैंने बिजनेस टेक ओवर करा हो। साम्या, कोई भी बीच में बोल सकता है कि मैंने एसेट खरीदे हैं या बिजनेस, दो अलग चीजें होती हैं, एसेट या बिजनेस टेकन ओवर। आप क्या कहते हो? बिजनेस टेक ओवर नहीं होगा। नहीं होगा बिजनेस टेकन ओवर, एसेट बिजनेस टेक ओवर होगा आई थिंक। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? जल्दी। टेकन ओवर होगा। ओके, और? सर एसेट टेक ऑन ओवर होएगा। ठीक है, एसेट परचेज होते हैं, बिजनेस टेक ओवर होता है। ठीक है, आप कह रहे हो एसेट है, और लास्ट बिजनेस टेकन ओवर। ठीक है, आप कहते हो एसेट, या वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? एसेट, बिजनेस, 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 बिजनेस रॉन्ग आंसर है। ध्यान से देखेंगे नालायकों, उन्होंने कहा लिखा बिजनेस, सर एसेट्स था ना, एस लगा हुआ है उसके आगे, ज्यादा इंग्लिश नहीं। एसेट बहुत सारी मशीन्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन अच्छा चलो नहीं, उससे फर्क क्या पड़ता है? सो प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। बिल्कुल फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? अगर आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो वहां गुडविल और कैपिटल रिजर्व हो सकता है, लेकिन अगर आप एसेट खरीद रहे हो, एसेट की कोई गुडविल नहीं होती। भाई क्यों नहीं हो सकती सर? मशीन बढ़िया मशीन थी, वो महंगी होगी फिर, ठीक है ना? गुडविल नहीं होती मशीन की या किसी एसेट की, बिजनेस की होती है गुडविल। एसेट था ये सर, लेकिन एसेट्स तो सन्ड्री एसेट्स लिख दो। चलिए बताया नहीं ना कौन सा एसेट है, इसीलिए हमें लगा कि पूरा बिजनेस ही ले लिया होगा। फिर लिखा होगा ना बिजनेस टेकन ओवर, या लाइबिलिटीज की वैल्यू भी अगर गिवन होती तो बिजनेस है। पहली बात एसेट्स थे, क्लियर? ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। अब एसेट है अगर, तो मैंने कितने के एसेट्स खरीदे? एसेट्स की वैल्यू क्या है? 25,000 के एसेट्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब मैंने मून लिमिटेड के कितने पैसे देने हैं? 25,000 रुपए देने हैं। तो अगर मैंने किसी के 25,000 रुपए देने हैं तो 2,000 रुपीज के शेयर, 2,000 नंबर ऑफ शेयर है, ₹10 ईच, तो 20,000 के शेयर्स में कैसे सेटलमेंट हो गई? मैंने आपके 25,000 रुपए देने हैं, मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपकी सेटलमेंट कम शेयर्स में हो गई तो जरूर ये शेयर्स प्रीमियम पे रहे होंगे। अब मजेदार, हमें लग रहा था ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर आ गया। तो बाउंसर क्या मतलब? कुछ चीजें सीखे ना आप कि क्वेश्चन में किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो चलो बेटा ध्यान से देखेंगे। पहले बात तो एसेट खरीदा, एसेट का नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, अरे चुप, पहले एसेट परचेज तो करो। वर इशूड टू मून लिमिटेड, तो किससे खरीदा? मून लिमिटेड। ध्यान से देखेंगे, मून लिमिटेड 25,000 रुपीज। तो मैंने मून लिमिटेड के कितने रुपए देने हैं? 25,000। तो मुझे तो पूरे 25,000 ही देने पड़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मून लिमिटेड डेबिटेड 25,000, शेयर कैपिटल
स्पेसिफाइड है इक्विटी शेयर्स, गुड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू, तो यहाँ पे तो फेस वैल्यू आएगी 20,000। सर मैंने तो 20,000 रुपए देने थे, 25,000 देने थे, तो 20,000 में कैसे सेटल होगी बात? शेयर्स प्रीमियम पे रहे होंगे, तभी आपका काम कम शेयर्स में हो गया। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं, पहले होता था, उसका नाम चेंज हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा बस। ओके, कोई डाउट? क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो कुछ चीजें करके पता चल जाएंगी। पता चल गई कि सर सिंगल एसेट है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, तो अगर कम नंबर डिस्काउंट हो नहीं सकता। सेक्शन 53 कहता है कि शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, एक्सेप्शंस है उसकी, इस केस में तो नहीं हो सकता डिस्काउंट। तो प्रीमियम या पार ही हो सकता है, पार है नहीं, क्योंकि 25,000 की लायबिलिटी 2,000 शेयर्स में तो नहीं हो सकती अगर 10 रुपए का शेयर है, तो ये शेयर्स प्रीमियम पे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, चल सकता हो आगे? ठीक, बोलो। हाँ मतलब पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैं जब पढ़ाते वक्त बोल रहा था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसका नाम अब सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया है, एटलीस्ट टीएस ग्रेवाल में तो हो गया है। और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा रहा हूँ दूसरे बैच में, तो बैलेंस शीट में भी अब वहां पे क्या आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ रहा है। तो एक सेकंड बस, चलो मतलब वेरीफाई, ठीक है ना, कुछ नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। टीएस ग्रेवाल क्या कहता है? टीएस ग्रेवाल मतलब ऑब्वियसली आई नो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहता है टीएस ग्रेवाल, फिर भी बोलना चाहिए, जो आप बोल रहे हो अच्छी बात है, और ये भी बोलना चाहिए कि हमें ये बोला हुआ है। पहले यही होता था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो क्या होता है कि अगर मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बार बार बुक नहीं खोलूंगा पढ़ाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरे को मतलब कुछ चेंज छोड़ना हो रहा है सच, लेकिन अब जब बुक खोली तो नई बुक में पता चला कि, अभी दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है प्रीमियम, issue of shares for cash, issue of shares प्रीमियम, तो यहाँ आया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, आया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये लेटेस्ट बुक है। चलो बात ही खत्म हो गई। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट इज अमेंडेड, wherein the term securities premium reserve is replaced by the term securities premium। तो उसमें कोई गलत, मेरे से भी ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मैं किताब नहीं खोलूंगा, लेकिन अभी मैं क्यों किताब खोलता हूँ, क्योंकि मैं उसमें से स्लाइड बनाता हूँ। तो मैंने देखा कि सिक्योरिटी, मैंने मुंह से मेरे बहुत बार सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व निकल जाता है बोलते बोलते, क्योंकि इतने सालों से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही था, अब चेंज हो गया है, उसको अकाउंट का नाम क्या दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, आप में से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अटेंड नहीं कर रहा ना, इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि कल उस बैच में ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि पहले एक चीज होती थी छोटी सी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पहले वो अदर करंट लायबिलिटीज में आती थी, अब वो चेंज होके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ गई। तो कुछ चीजें कंपनीज एक्ट में अमेंड होती रहती हैं, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स, जो करके ही पता चलता है। ओके, तो आई थिंक दैट इज ओवर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ वहां जरूर एक बारी मतलब कि वो आपके मार्क्स ना काट लें कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिख रहे, तो वो जरूर डिस्कस कर लेना कि अमेंडमेंट आ गई है तो क्या करना है। चलो ध्यान से देखेंगे, अमृत धारा, एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। क्या हुआ अमृत धारा का? अमृत धारा इशूड, चलो 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो 100 पे 25%, 25 रुपए का प्रीमियम, इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख। तो मैं कर नहीं रहा, मैं बस डिस्कस कर रहा हूं। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू अमृत धारा 1 लाख। खुद ही उन्होंने बता दिया 800 शेयर्स हैं, प्रीमियम पे हैं, तो 800 इंटू 100 80,000, 25% प्रीमियम 20,000, तो नीचे क्या आ जाएगा, अमृत धारा डेबिटेड 1 लाख
to share equity share capital 80,000 to securities premium account 20,000. नरेशन में लिखना चाहिए जरूर being liability towards Amrit Dhara settled by issuing 800 shares of rupees 100 each at a premium of 25%. हो जाएगा क्वेश्चन 28 अपने प्रीमियम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. नो 100 इज द फेस वैल्यू. 100 इज द फेस वैल्यू. जब भी ऐसे लिखेगा ना 800 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो क्वेश्चन आया कि सर 100 में प्रीमियम इंक्लूडेड है क्या? नो 100 इज द फेस वैल्यू. 100 इज द फेस वैल्यू. और फेस वैल्यू टोटल फेस वैल्यू पे हमेशा प्रीमियम कैलकुलेट होता है एज अ परसेंटेज. तो अगर 25% है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है आपका? 25% ऑफ 100 रुपीज, तो विच इज इक्वल टू 25 रुपीज. कोई डाउट? क्लियर है आपका डाउट? यस और नो? ठीक, एंट्री पास हो जाएगी अपने आप. क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28